हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारा हुल्की तारा के बारे में। तो जैसे कि अगर आप उनके ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो तारा है उसने अभी एक Q&A ब्लॉग डाला था जिसमें उसने ऑडियंस के कई सारे सवालों के जवाब दिए थे। तो भाई जो मैक्सिमम ऑडियंस है तारा की, तो वो तारा को ड्रामेबाज बताती है और कई लोगों का ये कहना है कि जो तारा है उनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। और हमेशा ना उनको ये कमेंट्स, ऐसा नहीं कि पहली बार आए हैं, उनको ये कमेंट्स हमेशा आते रहते हैं। कोई बोलता है कि ये नौटंकी करती है, ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामा करती है, मतलब ओवर एक्टिंग करती है, इस तरह के उनको कमेंट्स आते हैं। और कई लोग कहते हैं कि इनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। तो भाई वही है, जो सीखने वाली चीज़ है ना वो कोई नहीं सीखता। भाई तारा के अंदर इतनी सारी क्वालिटी हैं, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे मिलजुल कर रहती है। तो भाई जो तारा के हेटर्स हैं ना, उनको तारा के अंदर कोई भी क्वालिटी नज़र नहीं आती, वो तारा की हर क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। जबकि जो तारा है ना वो इतनी अच्छी बहू है, अपने ससुराल में वो इतनी अच्छी तरीके से रहती है। और ऐसा ना बहुत कम देखने को मिलता है कि ससुराल वालों की अपनी बहू के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, उन सभी के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो भाई कुछ लोग हैं ना जिनको तारा के अंदर क्वालिटी नज़र नहीं आती, बस उसके अंदर एक ही चीज़ दिखाई देती है कि तारा कैसे कपड़े पहन रही है, तारा कैसे बात कर रही है। और कई लोग तो बोलते हैं कि भाई जो तारा है वो नौटंकी करती है, लेकिन उनको ना तारा का नेचर दिखाई नहीं देता। बस वो लोग यही बोलते रहेंगे कि इसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है। भाई ये भी तो देखो, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे मिलजुल कर रहती है। आजकल के समय में आप लोग सुन ही रहे होंगे भाई, जगह जगह कैसे कांड हो रहे हैं। पहले से तो जो बहू होती थी ना भाई, उसकी अपने सास के साथ नहीं बनती थी, लेकिन आजकल का तो जब जमाना हो गया ना, तो इस जमाने में एक जो औरत होती है ना भाई, उसके अपने आदमी के साथ भी बन जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो तारा है ना भाई, वो एक अच्छी बहू का एग्जाम्पल है। आप लोगों को तो सीखना चाहिए तारा से बहुत कुछ, कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छी तरह से रहती है, अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से रहती है। और यहाँ तक कि मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ तारा ही अच्छी है, जो तारा के ससुराल वाले हैं ना भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी तारा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने तारा को अपनी बेटी से कम नहीं मान रखा है। जैसे तारा की ननद कामिनी अपने घर में रहती है ना भाई, उसी तरीके से जो तारा है वो भी अपने ससुराल में रहती है। और तारा के ससुराल वालों ने अपनी बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं कर रखा है। भाई हर किसी को ऐसे सीखना चाहिए। अगर किसी के ससुराल वाले इस तरह के हैं ना कि वो अपनी बेटी और बहू में भेदभाव करते हैं, तो भाई उन लोगों को भी तारा की ससुराल वाली फैमिली से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और जो बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी तरह से नहीं रह पाती हैं, तो भाई उन लोगों को भी तारा से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो भाई लोगों के पास इतना कुछ सीखने को है, तो उनको तो फुर्सत ही नहीं है नेगेटिव कमेंट करने से। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखिए। और जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, भाई आजकल हर कोई इस तरह के कपड़े पहनता है, जिसको जिस कपड़े में कंफर्टेबल फील होता है भाई वो उस तरह के कपड़े पहनता है। तो भाई आप लोग होते कौन हो रोकने वाले, और वो कपड़े जो मर्यादा के अंदर आते हो। और भाई तारा ने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया ना कि भाई उसने मर्यादा के बाहर रहकर कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए जो समाज में दिखाने लायक नहीं है। तो भाई जब वो इस तरह के कपड़े पहन रही है जो उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति को खराब नहीं करते हैं, तो भाई दिक्कत ही क्या। आजकल तो सारे ब्लॉगर्स ऐसे कपड़े पहनते हैं। आप सीमू रावत जी के ब्लॉग देखना भाई, वो भी इस तरह के कपड़े पहनती हैं। यहाँ तक कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी है वो भी जीन्स पहनती हैं। तो भाई आप लोग कैसे जज कर देते हो एक इंसान को कि वो अगर ऐसे कपड़े पहन रहा है तो भाई उसका नेचर भी खराब ही होगा। भाई आप लोग ये भी तो देखिए ना कि तारा कितनी अच्छी तरीके से अपनी फैमिली में रहती है, और उससे बहुत कुछ आपको सीखना चाहिए। और अभी आपने देखा ही होगा कि जो तारा है ना वो काफ़ी टाइम अपने ससुराल में रहकर आई, और अब वो अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में आ चुकी है। तो कई सारे लोगों का ये कहना है कि जो तारा है वो अपने हस्बैंड राहुल के साथ भागकर अपने ससुराल से क्वार्टर में चली गई। तो भाई आप लोगों को पता है कि भागना क्या होता है, क्या होता है भागने का मतलब। आप लोगों ने तारा के ब्लॉग में देखा ही होगा कि जो तारा की पूरी फैमिली है, उनकी जो सासू माँ है, ससुर जी हैं, देवर हो गई, और जो दादी माँ है, तो भाई उन सब लोगों ने तारा और राहुल को कितनी अच्छी तरीके से विदा किया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो तारा है उसने एक ब्लॉग बनाया था कि उसकी सासू माँ ने उनके लिए क्या क्या चीज़ें दी हैं गाँव से, जो गाँव में चीज़ें होती हैं ना, सब्जी वगैरह, तो वो सब कुछ भी तारा को दिया था उनके ससुराल वालों ने। तो भाई अगर कोई माँ इतनी इज्जत के साथ अपने बेटे बहू को भेज रही है, और आप लोग बोल रहे हो कि वो भाग कर आई है, तो भाई आप लोग एक बार तारा का वो वाला ब्लॉग देखना जहाँ पर को तारा के ससुराल वालों ने तारा और राहुल और ध्रुव को कितना खुशी खुशी के साथ विदा किया है। और भाई तारा को भागने की जरूरत ही क्या है, वो तो अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जाए वहाँ जा सकती है। और वो अपने घर वालों की परमिशन से आई है, ऐसा तो है नहीं भाई कि वो अपनी मनमर्जी से आ गई। जब तारा के ससुराल वालों ने तारा को भेजा होगा तब जाके तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहने आई होगी ना। और ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरी जो उसकी बहू है वो उसके बेटे के साथ ना रहे। भाई हर कोई माँ ये चाहती है कि
उसके बहू बेटे हमेशा खुश रहें, एक साथ रहें। और आप सब लोगों को ये भी पता ही होगा कि भाई जो आर्मी की जॉब होती है ना, वो घर में रह के तो हो नहीं सकती। भाई आर्मी वालों को अपने घर से बहुत दूर दूर भी रहना पड़ता है। और आपको पता ही है कि जो तारा के हस्बैंड राहुल हैं, वो पहले काफ़ी दूर थे, वो कहीं बॉर्डर पे थे। तो इस वजह से जो तारा है ना, वो नहीं जा पाई थी उनके साथ। अगर अगर अभी उनको मौका मिला है साथ में रहने का, तो भाई वो क्यों नहीं उस मौके का फ़ायदा उठाएं। और एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है, तो भाई आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो जाती है जब उनके घर वाले उनको परमिशन दे रहे हैं साथ में रहने की, और तारा को उन्होंने परमिशन दी है जाने की। तो भाई आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो तारा है वो अपने हस्बैंड राहुल के साथ रह रही है। और आर्मी की जॉब आपको पता ही है कि हमेशा फैमिली से दूर रहना पड़ता है। और जब एक इंसान को जो आर्मी की जॉब कर रहा है, उसको अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो इसमें अच्छी बात तो है ना। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तारा को अपने हस्बैंड के साथ रहने का मौका मिल रहा है। अब आपको और भी अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, दोनों साथ में व्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिसको तारा और राहुल की जोड़ी को देखना अच्छा लगता है। तो उनकी बॉन्डिंग भी देखिए, ज़रा कुछ सीखिए कि कैसे रहा जाता है साथ में प्यार से मिलजुल कर, जैसे तारा अपनी फैमिली के साथ रहती है। तो भाई आप लोग भी उनसे कुछ सीखिए, बस आप जलते ही रह जाते हो तारा से। और अब बात करेंगे तारा और नैन्सी की दोस्ती के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना जिनके कमेंट्स आते हैं तारा को भी और नैन्सी को भी, कि उनकी दोस्ती का अभी क्या चल रहा है, उन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई। जैसे जो तारा है ना, उसने थोड़ा बहुत तो चीज़ें क्लियर करी आज के वीडियो में। उसने ये बोला कि उस पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए गए, तो इस वजह से जो तारा है उसको गुस्सा आ गया था। तो इस तरह की तारा ने अपने Q&A वाले व्लॉग में कुछ बातें बताई थी। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि जब नैन्सी की शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पर बहुत सारे क्रिएटर नैन्सी की शादी में गए थे। तो वहाँ पर को जो दीपा नेगी जी हैं वो भी गई थी, और एक कोई लेडी थी, उसका नाम अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। उनका नाम शायद मंजू था, मंजू नेगी था या मंजू रावत था। तो उनके कुछ रुपये जो थे ना वो खो गए थे वहाँ पे। उनका कहना था कि मेरे 5,000 रुपये किसी ने चोरी कर दिए, उन्होंने नैन्सी की फैमिली वालों को रखने को दिए थे। तो वो नैन्सी की फैमिली पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि नैन्सी की फैमिली वालों ने मेरे रुपए संभाल के नहीं रखे, मैंने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी वाले घर में ना वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ एक लड़की के माँ बाप के कंधों पर होती हैं। तो भाई ऐसे में तो सबसे बड़ी मूर्खता मंजू जी ने ये करी कि उन्होंने अपने रुपये संभालने के लिए एक ऐसी फैमिली वालों को दिए जिनके घर में ऑलरेडी इतना बड़ा काम हो रहा था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। तो भाई पहले तो उनको अपने सामान का खुद ही ध्यान रखना चाहिए था। और फिर रुपए गायब हो गए, तो भाई वो नैन्सी की फैमिली को ब्लेम कर रही थी मंजू जी कि उन्होंने मेरे रुपये संभाल के नहीं रखे। तो भाई हो सकता है कि जो इसका इल्ज़ाम है वो तारा के सर पर आया हो कि तारा ने ये सब किया हो। तो भाई जो छोटी सोच वाला इंसान होता है ना, तो वो किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देता है। तो इस तरह की कुछ बातें हुई होंगी, शायद उसी के बाद नैन्सी और तारा की दोस्ती भी टूटी होगी। क्योंकि अगर किसी बेगुनाह इंसान पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा तो भाई उसको गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो शायद हो सकता है कि तारा और नैन्सी के बीच में इस वजह से दरार आ गई हो। तो हो सकता है कि तारा और नैन्सी के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो जिस वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ गई। तो अपने Q&A ब्लॉग में तारा ने नैन्सी के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें करी। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले से तारा उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती थी, और जब भी उसके बारे में जवाब देती थी तो भाई गुस्सा होकर देती थी। लेकिन आज तारा ने अपना काफ़ी पॉजिटिव बिहेव दिखाया नैन्सी के लिए। उसने ये बोला कि जब भी नैन्सी को ज़रूरत होगी वो हमेशा उसके लिए खड़ी रहेगी। तो भाई ये जो तारा ने संकेत दिया ना अपनी ऑडियंस को, तो ये संकेत तो यही बताते हैं कि जो तारा है वो नैन्सी के साथ फिर से एक बार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहती है। और ये जो शुरुआत है वो शायद तारा ने ही करी है, क्योंकि इससे पहले नैन्सी का भी Q&A ब्लॉग आया था जहाँ पर को ऑडियंस ने नैन्सी को भी बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे थे कि वो दोनों आपस में बात क्यों नहीं करते, आखिर क्या हुआ कि तारा और नैन्सी की दोस्ती टूट गई। तो नैन्सी ने ना इस सवाल का जवाब थोड़े गुस्से वाले मूड में दिया, जिससे ये लग रहा था कि नैन्सी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। अगर नैन्सी को ये बात पता होती कि जो तारा है वो दोस्ती का हाथ आगे करना चाहती है, तो शायद जो नैन्सी है ना वो इस तरह की बातें नहीं करती। नैन्सी ने अपने ब्लॉग में यही बोला कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी बहन है, बहन से अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं हो सकता, और किसी को दोस्त बनाना भी नहीं चाहिए। तो भाई इस तरह की नैन्सी ने बातें करी। तो ये जो पहल है ना वो तारा की तरफ से ही हुई है, क्योंकि तारा ने ही आज पहली बार अपने ब्लॉग में नैन्सी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव बातें करी। और अब ये देखना बाकी है कि जो नैन्सी है, अगर वो तारा का ये वाला ब्लॉग दिखेंगी जिसमें उन्होंने नैन्सी के बारे में कुछ अच्छी बातें करी, पॉजिटिव बातें करी और दोस्ती से रिलेटेड बातें करी, तो अब ये देखना बाकी है कि जो नैन्सी है, नैन्सी का मूड चेंज होता है या नहीं होता है, या फिर उसके मन में अब तारा के लिए कैसे थॉट आएंगे आगे उसके आने वाली वीडियो में आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। और जो भी आएगा इससे रिलेटेड हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आपसे मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।